एक बात है, अभी जो खतियानी यात्रा जो कर रहे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, उनका कहना है कि लगभग लगभग 15-16 साल तो भाजपा का ही सरकार रहा, हमारा तो अभी कुछ दिन जेएमएम का सरकार बना हुआ है। मैं तो यही आप पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग खड़े हैं डीसी ऑफिस साक्षी जमशेदपुर में। आज हम लोग एक ये सब हम लोग सवाल तो नहीं करेंगे, एक ये जो कि झारखंड सरकार का नियोजन नीति फेल हो गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दिया है, इस पे कुछ कहेंगे। आपका पहले तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विमल बैठा हुआ, मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो अभी कह रहे हैं कि नियोजन नीति झारखंड का एक दुर्भाग्य हम लोग बोला जाए। झारखंड जब से अलग हुआ तब से यहाँ के युवा, झारखंड के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए तरस गए हैं। मगर इससे पूर्व में जब रघुवर दास की सरकार थी, उसमें जो नीतियां बनी थी, उस नीतियों के अनुसार लगभग कई नौकरियां मिली। मगर उसके बाद जब ये झारखंड पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार जब मिली भगत करके जब सरकार बनाई, इस सरकार में जो यहाँ के युवा जो हैं, झारखंड के जो युवा हैं, उनके साथ में छलने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी जब सरकार बनाना जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार हम झारखंड में युवाओं को देंगे। मगर आज मतलब पहला पेन से पहला स्टार्टिंग में उन्होंने यही कहा था कि झारखंड के 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, यहाँ की माँ बहन को हम नौकरी देंगे, यहाँ पे हम रोजगार का मेला लगा देंगे। मगर आज वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं। फिर उन्होंने एक नियोजन नीति लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस नियोजन नीति के माध्यम से हमारे झारखंड वासी, हमारे झारखंड भाई बंधु को नौकरी मिलेगा। मगर ये नियोजन नीति भी फेल कर गया, क्योंकि इनके पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई मतलब सिस्टम जो बोला जाता है वो सिस्टम ही नहीं है। आप जो भी कानून बना रहे हैं, वो कानून में आप किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आपको बढ़िया से स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ के जो लोग हैं, मान लीजिए यहाँ झारखंड में यहाँ पर केंद्र में भी जो लोग कार्यरत है, जो रेलवे पुलिस में है, जो बाहरी झारखंड में, सिर्फ झारखंड में जो लोग हैं, क्या वो बाहर नहीं पढ़ते हैं? यहाँ भी सेंट्रल स्कूल है, जो मैट्रिक और इंटर जो दे रहे हैं लोग, वो बाहर भी दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोग हैं। पहले आप ये प्रमाणित करिए कि वो व्यक्ति जब यहाँ का है तो उसको क्यों नहीं नौकरी देंगे भाई हम? वो कहीं से भी पढ़ाई करके आए, क्योंकि यहाँ झारखंड में जो आज हमारा शिक्षा का स्तर है, सरकारी स्कूल में, अभी आप कुछ दिन पूर्व में पटमदा का एक स्कूल था जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ छत गिरने वाला, वहाँ बाउंड्री नहीं है। तो ऐसी सरकारी स्थिति यहाँ बनी हुई है। जब इस तरह की यहाँ पे कक्षाएं रहेंगी तो यहाँ बच्चे डरेंगे कि हाँ भाई, बेहतर शिक्षा के लिए हम झारखंड में कैसे आगे बढ़े। इस कारण से हमारे झारखंडी भाई बहन जो बहुत शिक्षित है, वो बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको वहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगा। हमारे यहाँ पे शिक्षा बढ़िया से मिल नहीं रहा है। हमारे बच्चों को बढ़िया रूप से उन लोगों को पढ़ाई करने का, पिछले रघुवर सरकार में 6000 स्कूलों को बंद किया, क्यों बंद किया गया था? वो जो हमारा प्लानिंग, रघुवर जी का जो प्लानिंग था कि एक बड़ा मॉडल स्कूल, जो छोटे छोटे हम लोग विभिन्न स्कूल जो हम लोग बांटे हुए हैं, उसको हम एक जगह स्थित करके, बगल में ही उसको स्थित करके एक बड़ा मॉडल स्कूल बनाए। जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जमशेदपुर जैसे, वैसा मॉडल स्कूल बनाने के वो एम थे। मगर जब झारखंड में बदलाव आया, यहाँ फिर सरकार चेंज हुआ, तो फिर से वही रूपरेखा बन गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, आज झारखंड में आप जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे शिक्षक नहीं है। जब शिक्षक ही नहीं है। अच्छा, एक बात है, अभी जो खतियानी यात्रा जो कर रहे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, यहाँ झारखंड में जितने मूलवासी हैं, जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनका सबसे बड़ा एक बात है कि हाँ, आज जो 32 खतियान हुआ, इसका हम लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। मगर इसका भी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसका भी एक कानून हो चाहिए। जो लोग अगर बसे हैं, मान लीजिए हमारे आज भी ऐसे गांव में हमारे खतियानधारी भाई बहन है जिसका खतियान नहीं है, वो उसको साबित करना पड़ रहा है कि मैं यहाँ का मूलवासी हूँ। तो ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो खतियान यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ के लोग जो यहाँ पे अपना पीढ़ी से पीढ़ी जब उसका यहाँ पर गुजर गया, तो वो व्यक्ति झारखंडी है, ये साबित
वहाँ के ग्राम पंचायत द्वारा, वहाँ के ग्राम सेवक द्वारा, ये लोग ही साबित करेंगे। हमारे जो आपके जो भी लोग सरकारी लोग हैं, जैसे सीओ है, बीडीओ है, ये प्रमाणित करेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पर ये लगभग पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये देखिए, ये खाली आप एक राजनीतिक स्टैंड बनाकर इसमें चलने से तो हमको नहीं लगता कि किसी का फायदा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मूलवासी आज भी हमारे आदिवासी भाई बहन लकड़ी काट के खा रहे हैं। उनका बढ़ोतरी आप नहीं देख सकते। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह जो क्षेत्र है, पटमदा और बोराम, आप कमलपुर चल जाइए, मेरे ही क्षेत्र में बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ सबर लोग भी रह रहे हैं, उनके पास में आज भी 2 वक्त। उन लोगों का कहना है कि लगभग 15-16 साल तो भाजपा का ही सरकार रहा, हमारा तो अभी कुछ दिन जेएमएम का सरकार बना हुआ है। मैं तो यही आपको कहना चाहूंगा, कुछ दिन नहीं बना है। झारखंड जब से अलग हुआ है तब से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए यहाँ पे झारखंड में जितने भी पार्टियां हैं झारखंड का विकास करने के लिए हैं। यहाँ पर कोई लोग किसी का आलोचना नहीं कर रहा है, मगर राजनीति जो ऐसा चीज है जो एक दूसरे को लड़ाता है। मगर यहाँ के लोग तो मूलवासी है। आज 3.25 करोड़ लोग जो हमारे झारखंड में रहते हैं, तो मेरे को यही हमको आज तक जानकारी नहीं मिला कि हमारे भाई बहन जो किस तरह से जो मीडियम है हमारा, वो मीडियम का स्तर आज भी हमारा नीचा है। आज भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे एमजीएम की स्थिति है, किस प्रकार यहाँ पे शिक्षा का स्थिति है। मतलब जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा स्वास्थ्य सिस्टम ये जब तक बुलंद नहीं होगा तब तक हमारे राज्य का विकास होना मुश्किल है। तो सबसे पहले कि हम लोग को ये फोकस करना है कि हम अपने राज्य को किस तरह से उठाएं, यहाँ रोजगार कैसे होगा। जैसे पूर्व में हमारे रघुवर दास जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो भी नीतियाँ बनाई थी, जैसे 85 से उन्होंने ये नीति बनाई थी कि 85 से जो यहाँ झारखंड में बसे वो झारखंडी हैं। तो एक तरह से हम देखा जाए तो वो सभी को लेकर चलने का काम कर रहे थे, और आज भी सबको लेकर चलने का काम हो रहा है। मगर ये जो काम हो रहा है कि आप स्ट्रेटेजिकली आप यात्रा बना के निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, आप उसको पूरी तरह से करिए। आपने जो कंडिका 9 में उसको डाला है वो तो फिर वही हो जाएगा। यहाँ आपका कहना 32 भी उसका ये जाएगा, नियोजन नीति किया वैसा 32 भी जाएगा, क्योंकि आपने नीति जो बनाया वो सही रूप से बनाया ही नहीं। आपने कानून को देखा ही नहीं कि किस प्रकार कानून आप बना रहे हैं। देखिए विधानसभा में जो कानून बनता है, जो विधायक वहाँ पे कानून पारित करते हैं, वहाँ पे लोग जब राज भवन भेजते हैं उसको, तो उसकी तरह से पूरी तरह से समीक्षा होनी चाहिए। वो समीक्षा आपने बढ़िया से नहीं किया, जिसके चलते आज नियोजन नीति कैंसिल हो गए। लाखों छात्र आज रो रहे हैं कि उनको ये देखना पड़ रहा है कि उनका एग्जाम था, आज वो झारखंड में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला था, मगर उनका फिर से उनका रास्ता छीना गया। तो ये झारखंड की स्ट्रेटेजी जो है, जो हेमंत सोरेन की स्ट्रेटेजी है, ये सरकार ये बस खाली लुभाने का, दिखाने का और राजनीतिक स्टैंड करने का काम कर रहा है। हम लोग आपका बात जहां तक है हम लोग देखते हैं अंतिम शब्दों में, है ना, परिचय आप फिर दे दीजिए ताकि हम लोग ये करें। मेरा परिचय बस यही है कि मैं झारखंड का एक छात्र हूँ, एक यहाँ का बेटा, भाई, अब जो मानिए। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि झारखंड की उन्नति होना चाहिए, हर झारखंडी को पूरे देश में पहचाने। कोई ये नहीं बोले कि ये झारखंड का लोग निचले लोग है, इस तरह का कहीं बात नहीं आना चाहिए। झारखंड का एक एक स्टूडेंट विदेशों में आज नाम कमा रहा है, उसी प्रकार झारखंड को भी पूरे विश्व में नंबर 1 हम लोग ये दिखाने का काम करना है। मेरा नाम विमल बेटा है, बस मैं एक झारखंड का बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। बस मैं यही रह के अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जिस हिसाब से हम लोग देखा कि ये बात किया, इसको आप लोग जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, है ना। उम्मीद है कि पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज को इसको जन जन तक शेयर करे, और भी आगे लोगों से भी हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे। उससे पहले आप लोगों को कहा जा रहा है कि इसको कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और इस न्यूज को बारीकी से आप लोग शेयर कीजिए। आगे भी आप लोगों को इस प्रकार से लोगों से संवाद कराएंगे, बात कराएंगे। जो इतना ही तो आप लोगों को जोहार, धन्यवाद।